फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर फैक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स पावर फैक्टर क्या होता है ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, मतलब कि ये एक इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो पावर फैक्टर होता है cos फाई से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है तो फ्रेंड्स इसका एक लाइन में आंसर देना है। तो उसका आंसर क्या होगा इस वीडियो का एंड तक वो भी मैं बता दूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक में शुरू करता हूँ। पावर फैक्टर के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको एक बात जानना है एसी और डीसी करंट के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, एसी करंट जो होता है इसमें आपका पावर फैक्टर होता है और डीसी में कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। अगर फ्रेंड्स कोई इंटरव्यू में पूछेगा डीसी में पावर फैक्टर होता है कि नहीं, तो फ्रेंड्स इसका आपको आंसर देना है कि डीसी में कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स पावर फैक्टर के बारे में जानना है तो एसी करंट के बारे में आपको एक बात जानना है, जैसे कि एसी करंट में होता है फ्रीक्वेंसी। तो एसी में जो फ्रीक्वेंसी होता है एसी सर्किट में इसका 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बल्ब है, ये इस बल्ब में अगर मैं कोई सप्लाई दूंगा एसी सप्लाई, तो फ्रेंड्स ये 1 सेकेंड में आपका 50 टाइम्स ये ऑन हो रहा है और 50 टाइम्स आपका ऑफ हो रहा है। मतलब कि ये बल्ब आपका 50 टाइम्स ऑन होगा और 50 टाइम्स ऑफ होगा। इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिकल में आपका 2 टर्म हम लोग हमेशा सुनते हैं, एक हो गया आपका वोल्टेज और दूसरा हो गया करंट। मतलब कि हम लोग हमेशा 2 जो टर्म सुनते हैं वोल्टेज और करंट, ये दोनों से सब कुछ डिपेंड करता है, यानी कि पावर फैक्टर भी जो है वोल्टेज और करंट से डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स पावर फैक्टर समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक मोटर है और इसमें मान लीजिए कि एक वायर के थ्रू से इसमें सप्लाई दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये जो वायर है मान लीजिए कि इसमें एक होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। तो अभी आपको मैं न्यूट्रल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो न्यूट्रल होता है ये रिटर्न पाथ होता है। ये जो वोल्टेज और ये जो करंट होता है मतलब कि V और I ये दोनों आपका फेज के थ्रू से हम लोग इसमें मोटर में देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मोटर में हम लोग फेज के थ्रू से वोल्टेज और करंट सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई देने के बाद मोटर स्टार्ट होता है या मोटर वर्क करता है। मतलब कि इसमें जो लोड देता है ये आपका हो जाता है इंडक्टिव लोड। मैं बताया तो ये जो इंडक्टिव लोड होता है और इसी में आपका पावर फैक्टर आ जाता है फ्रेंड। ठीक है, इसमें जो हम लोग फेज के थ्रू से V और I मतलब कि वोल्टेज और करंट को सप्लाई दे रहे हैं, इसके बीच में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे डिनोट करता है। मान लीजिए कि ये वोल्टेज का वेवफॉर्म V और आपका मान लीजिए कि एक करंट का भी वेवफॉर्म रहता है। तो फ्रेंड्स यही पे आपको समझने वाली बात होता है। मान लीजिए कि जैसे कि मोटर में हमने सप्लाई दे दिया फेज के थ्रू से, उसी टाइम इसमें जो वोल्टेज होता है वोल्टेज उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद मतलब कि कुछ सेकंड बाद करंट का वेवफॉर्म ये कुछ देर से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि उसका वेवफॉर्म कुछ इस टाइप का है। तो फ्रेंड्स ये जो इसका बीच में जो गैप आ गया यही गैप होता है cos फाई, मतलब कि यही गैप को कहलाता है कि पावर फैक्टर। जैसे कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है सबसे अच्छा जो पावर फैक्टर होता है ये 1 होता है। और इसके हम लोग जो इंडस्ट्री में या जो हमेशा जहां पे भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई एसी सप्लाई रहता है और एसी सप्लाई का वर्क होता है वहां पे हम लोग सुनते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है 1 रहेगा तो बहुत अच्छा है। मतलब कि ये जो वोल्टेज और ये करंट के बीच में अगर कोई भी डेविएशन नहीं रहेगा, कोई भी गैप नहीं रहेगा, तो ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा। और ये इसमें क्या होता है मोटर का भी जो लाइफ होता है या कोई भी मतलब कि जो फैन होता है, मतलब कि जहां पे भी इंडक्टिव लोड होता है, मतलब कि इंडक्टिव वाट जहां पे भी आ जाता है वहां पे मान लीजिए कि आपका अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो यहाँ पे का जो लाइफ होता है ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यहाँ लॉसेस भी कम होता है। ये सब मैटर बहुत सारा मैटर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मतलब कि एक आइडेंटिकल वैल्यू है ये हमेशा ही इसको कोशिश किया जाता है कि 1 में रखना, लेकिन 1 में कभी नहीं रहता है। इंडस्ट्री में या मतलब कि जहां पे भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और इसको मतलब कि 0.8 में हम लोग रखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप का पावर फैक्टर होता है फ्रेंड। ठीक है, एक हो गया आपका यूनिटी पावर फैक्टर, सेकंड हो गया आपका एक लैगिंग पावर फैक्टर और आपका हो गया लीडिंग पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप का पावर फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि बता दिया ये एक आपका अगर 1 होगा तो ये यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। तो 1 के नीचे में जो भी वैल्यू आएगा और प्लस में रहेगा वो हो जाएगा आपका लैगिंग पावर फैक्टर। और फ्रेंड्स जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है इसका वैल्यू मतलब कि 1 से आपका ऊपर जो भी आपका लीडिंग पावर फैक्टर में आएगा ये माइनस में चला जाएगा, मतलब कि -0.8 -0.9 ऐसे करके जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा आपका लीडिंग पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग मोटर में लोड देता है ये इंडक्टिव लोड होता है। तो फ्रेंड्स और बेटर तरीके से समझने के लिए आपको मैं एक बात बता देता हूं। जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो लोड होता है
जैसे कि हमारा घर में जो भी उपकरण इलेक्ट्रिकल एसी सप्लाई से रन करता है, जैसे कि पंखा हो, लाइट हो गया, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, हीटर, कोई भी उपकरण चलता है तो फ्रेंड्स 3 टाइप का लोड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 टाइप का लोड जो होता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ रेजिस्टिव लोड क्या होता है, इंडक्टिव लोड क्या होता है और कैपेसिटिव लोड क्या होता है। तो फ्रेंड्स रेजिस्टिव लोड क्या होता है, तो मान लीजिए कि सबसे पहले आपके घर में एक लाइट बल्ब है या हीटर है, उसमें हम लोग जो एसी सप्लाई देते तो उसमें जो लोड यूज होता है वो कहलाता है आपका रेजिस्टिव लोड। और फ्रेंड्स ये जो इंडक्टिव लोड होता है ये होता है आपका मोटर हो गया, घर में जो सीलिंग फैन यूज होता है उसमें भी आपका ये इंडक्टिव लोड काम करता है। तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टिव लोड में किसी भी टाइप का पावर फैक्टर का प्रॉब्लम नहीं होता है। पावर फैक्टर का बात आ जाता है और पावर फैक्टर का जो प्रॉब्लम होता है ये आपका इंडक्टिव लोड में ही होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मोटर मतलब कि जो भी आपका मोटर हो गया, इंडस्ट्री में जो मोटर यूज होता है उसमें हमेशा क्या करता है कि 1 पावर फैक्टर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक आइडेंटिकल वैल्यू बन जाता है। ये वैल्यू कभी भी आपका 1 नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड में आपका 0.8 मतलब कि होता है और 0.8 में हमारा जो पावर फैक्टर होता है इसमें वर्क करता है। कोई भी मोटर हो गया जहां पे इंडक्टिव लोड यूज होता है वहां पे 0.8 पावर फैक्टर रखा जाता है फ्रेंड। और ये जो इंडक्टिव लोड होता है फ्रेंड ये इसीलिए होता है, जैसे कि पहले बताया कि जो वेवफॉर्म होता है, ये वेवफॉर्म मान लीजिए कि ये जो वोल्टेज हो गया जब सप्लाई दिया फेज के थ्रू से, और इसमें मतलब कि कुछ देर बाद मतलब कि वोल्टेज तो उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है, वोल्टेज का वेवफॉर्म उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन करंट जो होता है कुछ टाइम बाद स्टार्ट होता है। तो ये दोनों को आपका मतलब कि 0 रखने के लिए उस टाइम आ जाता है कैपेसिटिव लोड। जैसे कि हम लोग पंखा में देखते हैं या मोटर में देखते हैं एक कैपेसिटर यूज होता है या कैपेसिटर लगाया जाता है। तो फ्रेंड ये कैपेसिटर का काम ही होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है मतलब कि पावर फैक्टर को मतलब कि 1 में रखने की कोशिश करते हैं। मतलब कि पावर फैक्टर अगर लैग कर रहा है बहुत ज्यादा, V और I के बीच में जो गैप है इस गैप को कम करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटिव लोड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स आपको डिटेल समझाने के लिए मैं आपको इतना कुछ एक्सप्लेन किया हूं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज पावर फैक्टर या पावर फैक्टर क्या होता है, तो उसमें एक वर्ड में आपको सिंपल आंसर देना है कि कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कॉल्ड पावर फैक्टर और इट्स डिनोटेड विथ cos फाई, मतलब कि cos फाई से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, और अगर हेल्पफुल रहा तो अपने फ्रेंड्स अपने परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। और अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।